अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू कानून बोलता है विद बैरिस्टर फातिमा शाहीन। नाजरीन, जिस तरह के हम सब जानते हैं कि जब हम पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं तो दो बहुत इंपॉर्टेंट फंडामेंटल राइट्स जो पाकिस्तान का आइन हमें देता है वो ये है कि आपकी डिग्निटी जो है वो वायलेट नहीं होगी और आपसे डिस्क्रिमिनेशन जो है ऑन द बेसिस ऑफ योर जेंडर और सेक्स जो है वो नहीं की जाएगी। इन्हीं फंडामेंटल राइट्स को मद्देनज़र रखते हुए एक बड़ा लैंडमार्क कानून जो था वो पास किया गया था 2010 में, जिसका नाम है प्रोटेक्शन अगेंस्ट हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस एक्ट। इस लॉ का जो बेसिक मकसद था वो ये था कि ख़वातीन के लिए जो है ये एक सेफ़ इन्वायरमेंट प्रोवाइड करे। जब ख़वातीन घर से निकलें काम करने के लिए तो उनको हरासा ना किया जाए। वर्क प्लेस क्या होती है इस कानून के अंडर, उसके बारे में अपने आज के शो में हम आपको बताएंगे। डेफिनेशन का मतलब क्या है उसके बारे में भी हमारी कोशिश होगी कि हम आपको एजुकेट करें किस तरह से ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये डेफिनेशन जो है वो चेंज होती आई है, अदालती फ़ैसले क्या हैं इस पर भी हम नज़रसानी करेंगे। और इसके साथ साथ कि अगर कोई भी औरत कंप्लेन करती है कि उसको हरासा किया गया है तो प्रैक्टिकली जो है वो किन फोरम्स को अप्रोच कर सकती है अपनी सुनवाई करवाने के लिए, इस पर भी रोशनी डाली जाएगी। इस पर मैं एट द आउटसेट मेंशन कर दूं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की एक जजमेंट आई थी रिसेंटली जिसने इंटरप्रेट किया था वर्क प्लेस हरासमेंट को। ये जजमेंट क्या थी इस पर भी हम गुफ्तगू करेंगे। रिसेंटली जो है नेशनल असेंबली ने एक बिल लेकर आया है जिसमें उन्होंने बड़ी क्लियरली कहा है कि हरासमेंट जो है उसका स्कोप वाइडन किया गया है, उसमें मुख्तलिफ ऑफेंसेस ऐड किए गए हैं, एम्प्लॉय की डेफिनेशन जो है उसको ज़्यादा वसी कर दिया गया है। लेकिन प्रैक्टिकली अब ये इस कानून को किस तरह से चेंज करेगा इस पर भी अपने शो में हम गुफ्तगू करेंगे। और इस पर बात करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं मिस हुमा जमान जो कि एडवोकेट हैं हाई कोर्ट की। अस्सलाम वालेकुम मैडम एंड वेलकम टू द शो। और उनके साथ तशरीफ़ फरमा है मिस लुबना भायत जो कि फॉर्मर प्रेसिडेंट रह चुकी हैं वुमेन चैम्बर ऑफ कॉमर्स की और एक सोशल एंटरप्रेन्योर भी हैं। अस्सलाम वालेकुम जी एंड वेलकम टू द शो। हुमा, मैं चाहूँगी प्रोग्राम की शुरुआत जो है वो हम आपसे करें। अब जिस तरह कि मैंने अपने आउटसेट में भी कहा कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम लोगों को बताएं कि डेफिनेशन क्या है हरासमेंट की, किस तरह से ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये डेफिनेशन चेंज हुई है। एक वो भी टाइम था जब हम देख रहे थे फेडरल ओम्बड्स पर्सन फॉर प्रोटेक्शन अगेंस्ट हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस की तरफ से स्टेटमेंट्स आ रही थी कि गुड मॉर्निंग मैसेजेस जो हैं वो हरासमेंट के ज़ुमरे में आएंगे। फिर एक ये भी टाइम था जब हमने रिसेंटली देखा है सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई है जहाँ पर उन्होंने कहा है कि जब तक हरासमेंट में कोई सेक्सुअल कॉनिटेशन नहीं होगा वो हरासमेंट के ज़ुमरे में नहीं आएगी। और अब ये बिल हमारे सामने जो आता है तो किस तरह से आप ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम डेफिनेशन को चेंज होते हुए देखती हैं? देखिए, जब लॉ आता है तो सबसे पहले एक ज़रूरी चीज़ है कि कम से कम लॉ तो आया, क्योंकि हरासमेंट तो एग्जिस्ट करती है एट वर्क प्लेस। अब पहला सवाल ये है कि पहले आया सिर्फ अबाउट वुमेन जी, फिर हरासमेंट की डेफिनेशन लिमिटेड रखी गई, उसको दिया गया जो अभी सुप्रीम कोर्ट ने जो इंटरप्रिटेशन दी है, जो ओरिजिनल डेफिनेशन थी, इट हैड टू हैव अ सेक्सुअल कॉनोटेशन टू इट। जी, उसमें उसने कहा कि एनी अनटूवर्ड सेक्सुअल बिहेवियर विद एन इंटेंट ऑफ अ सेक्सुअल ओवरच्योर, इस तरह की लैंग्वेज थी। अब उन्होंने क्या किया है कि उन्होंने रियलाइज़ किया कि टाइम आ गया कि स्कोप को वाइडन किया जाए। हरास सिर्फ विमेन तो नहीं होती, बिल्कुल। हरास एनी पर्सन, एंड एनी पर्सन में मेन, विमेन, ट्रांसजेंडर्स, कोई भी हो एवरीबडी इज सकता है, इंक्लूडेड। बिल्कुल। सो नाउ व्हाट दे हैव डन इन द बिल इज कि उन्होंने पर्सन की डेफिनेशन दे दी। बिल्कुल, उन्होंने बिल्कुल। कहा पर्सन में ये सब इंक्लूड होते बिल्कुल हैं। मैडम। और एक हरासमेंट बात हो गई। जी बिल्कुल। फिर एम्प्लॉई की डेफिनेशन अमेंड करके उन्होंने कहा एनी पर्सन। जो एम्प्लॉई के जिम्मे में आते हैं वो लोग भी हैं जो कोवर्कर्स हैं, वो आप जानते हैं कि आपके एम्प्लॉई हैं यानी कॉन्ट्रैक्चुअल हैं, उस एनवायरमेंट में टेम्परेरी लोग भी हो सकते हैं, टेम्परेरी भी बेसिकली हो सकते हैं, स्टूडेंट्स, जी जी, इंटर्नीज, प्रोबेशन पे बहुत भी जो वसी लोग हैं डेफिनेशन सब है। बिल्कुल। सो दे आर ऑल कंस्ट्रूड एज एम्प्लॉई। ठीक है। उसके अलावा वो जो है ना कि वर्क प्लेस क्या फिजिकल वर्क प्लेस पे होगा, यानी कि इसी दफ्तर में नहीं, वर्क प्लेस की कॉनोटेशन भी एनवायरमेंट जहाँ है वर्क प्लेस जी। की। अब तो लोग व्हाट्सएप पे वर्क कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, तो उसमें भी कोई इस किस्म का अनटूवर्ड बिहेवियर हो सकता मतलब है। जरूरी नहीं कि आप अपने ऑफिस में मौजूद ऑफिस हो तो में आपके साथ मौजूद हरासा किया है जाए, जी। अगर आप बाहर कोई फील्ड बाहर असाइनमेंट के भी लिए जा रहे हैं वहां भी हो रहा है, हाँ आप तो कर वो भी रहे हैं कानून के या ज़ुमरे में आप आएगा। व्हाट्सएप पे बातें कर रहे हैं और काम के रिलेटेड कर रहे हैं और कोई बीच में इस किस्म की बात कर देता है वो। जी बिल्कुल मैडम, आपने बिल्कुल सही कहा। इसमें आई वुड लाइक टू ऐड कि जिस तरह की आप कह रही हैं एम्प्लॉई की जो डेफिनेशन है उसको भी वसी किया गया है। इसमें कॉन्ट्रैक्चुअल, टेम्प्रेरी, पार्ट टाइम, स्टूडेंट्स, इंटर्नीज, बहुत सारे लोगों को ऐड कर दिया गया है। अच्छा, डेफिनेशंस के बारे में हमें बात करनी चाहिए कि अब इस डेफिनेशन में क्या शुमार होता है जो कि पहले नहीं था। देखिए, पहले हरासमेंट जब डिफाइन होती थी तो शुरू इससे होता था एनी अनटूवर्ड सेक्सुअल कॉन्डक्ट विच कंस्ट्रूज सेक्सुअल, तो सेक्सुअल कॉनोटेशन दे दी गई। हालांकि हरासमेंट इन पर से नॉट is not only sexual, it is also any kind of intimidating behavior. अब उन्होंने दे दिया है कि harassment means any kind of untoward which intimidates behavior, यानी कि अगर कोई खड़ा होके
कोई भी सीनियर गालियां देना शुरू हो जाए किसी ट्रेनिंग सेशन में, या वो किसी अपने वर्क प्लेस पे ऊंची ऊंची अब्यूसिव लैंग्वेज यूज कर रहा है, वो भी समझा जाएगा हरासमेंट और है। या बुली कर रहा है या गुस्से से देख रहा है। अब बुलिंग और ये सब उसमें पार्ट नहीं थी। गुस्से से देख रहा है, एंगर दिखा रहा है, एवरीबडी स्केर्ड ऑफ हिम, मेन वुमेन एवरीबडी देयर, हुएवर इज एट वर्क प्लेस। और उसमें उन्होंने सेक्सुअल हरासमेंट को सेपरेट डिफाइन उसको किया, अलग ऑफेंस बना अलग दिया। ऑफेंस पे बना दिया। हरासमेंट के जिम्रे में सेक्सुअल भी आता है, हरासमेंट के जिम्रे में अदर देन सेक्सुअल कॉनोटेशन भी आता है। इसीलिए उन्होंने पर्सन ले आया कि एनी पर्सन कैन बी कोई भी हो सकता है। अगर आपको डर लगता है कि मैं अगर ये नहीं करूंगा तो मेरा तो बॉस मुझे गालियां दे दे के मुझे सबके सामने जलील करेगा, तो वो भी हरासमेंट है। बिल्कुल। और ये आई थिंक ये खवातीन के लिए तो एक तरह से ज़रा ज़्यादा अच्छा है, बिकॉज आप बहुत सारे केसेस हम इस तरह के भी देखते थे मैडम, जहाँ पे अगर कोई बहुत ओवर्ट केस ना हो हरासमेंट का, तो खवातीन के लिए मुश्किल होता था कि वो उसको प्रूव करें। तो आई थिंक ये खवातीन के लिए एक बड़ा एडवांटेज आएगा। आपकी तरफ मैं आऊँगी, आप खुद डिफरेंट पोजिशन में आप रह चुकी हैं इन पोजिशन ऑफ पावर। इस हवाले से आपको क्या लगता है कि क्या सबसे ज़्यादा प्रेसिंग कॉज है जब हम बात करते हैं हरासमेंट की हमारी सोसाइटी में? देखिए जी, आप जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि ये सबके लिए हरासमेंट है। आई थिंक कि जो सबसे ज़्यादा इसका फ़ायदा होने वाला है वो हमारी जेंडर, हमारी फीमेल जो है वो पॉपुलेशन को होने वाला है। इसलिए कि आप ये देख लीजिए कि पाकिस्तान प्राइमरीली एक मेल डोमिनेटेड सोसाइटी रही है, और अगर आप जॉब मार्केट में भी ख़वातीन का हिस्सा देखते हैं तो वो 15 से 20% है। सो 80% ऑफ द जॉब मार्केट इज ऑक्यूपाइड बाय मैन। तो आप ये देख लीजिए कि ख़वातीन क्यों नहीं आ रही हैं। आप यूनिवर्सिटीज़ में जो देखते हैं सब टॉपर्स बच्चियाँ हैं, तो बच्चियाँ किधर जा रही हैं, वो क्यों नहीं जॉब मार्केट में आ रही हैं, जीडीपी के पाकिस्तान की जीडीपी में अपना हिस्सा क्यों नहीं डाल रही हैं। इसका बहुत बड़ा एक जो इशू है वो ये है कि जो बाप बैठे हैं, जो भाई बैठा है, जो हस्बैंड बैठा है, दे आर नॉट कॉन्फिडेंट कि जो एक सेफ वर्क प्लेस जो है वो अवेलेबल है मार्केट में, कि वो अब उनकी बच्चियां जाके, उनकी बेबियां जाके वहां पर काम करें। बिल्कुल आप सही कह रही हैं, लेकिन आई थिंक ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम थोड़ा सा मैं आपसे रिस्पेक्टफुली आई वुड आल्सो बेग टू डिफर ऑन दिस। आई थिंक मे बी ये थोड़ा सा क्लास स्पेसिफिक आंसर भी हो सकता है, ठीक है, बिकॉज अब मुझे लगता है जनरली एक पॉजिटिव चेंज ये आया है कि जहाँ पे खवातीन को हरासा किया जाता है अब वो ज़्यादा वोकल हैं उसके बारे में बात करने के बनिस्बत पहले के, ठीक है। हाँ, लेकिन ऑफ कोर्स द प्रॉब्लम रिमेन्स, ये तो रहेगी मेरा ख्याल है कि कंप्लीटली तो आप एक सोशल मेनेस को एक सोसाइटी से नहीं कर सकते ना, रेगुलेट ही आप करते हैं। बात ये है कि आप ये देख लीजिए कि कितने केसेस आ रहे हैं। अगर आप रेशियो ऑफ केसेस देख लीजिए कि सेक्सुअल हरासमेंट या जो हरासमेंट एट वर्क प्लेस के केसेस हैं तो आटे में नमक के बराबर है, और इसके साथ वो आपको स्टैटिस्टिक्स और ये भी देंगे। फिर वो हैं जो कि मीडिया तक आ रहे हैं, बहुत सारे ऐसे भी केसेस हैं जो सामने नहीं आ रहे। देखिए जी, आप कोई ऐसा लॉ, चलिए आप एक खातून को ले लेते हैं कि जो जाके रिपोर्ट करती है कि जी मेरे साथ एक इनप्रॉपर बिहेवियर हुआ, लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात है दो यहाँ पर चीज़ें आ जाती हैं। जो रिपोर्ट कर रही है उसके बाद उसका जो एक प्रोसेस ऑफ जो है वो रिड्रेसल प्रोसीजर है, वो एक बहुत लंबा और लेंथी प्रोसीजर है, और उसको जब तक इंसाफ मिलता है 2-3 साल गुजर चुके होते हैं, और एक तरह से उसका एक नेगेटिव जो है नोशन जो है वो फैल चुका होता है। उसके लिए आगे किसी जॉब पर को मजीद जो है ना कंटिन्यू करना मुश्किल होता है। इसी तरीके से बहुत सारी खवातीन, जी बिल्कुल सोशल स्टिग्मा बिल्कुल सही, लेकिन मैं थोड़ा सा आपसे बैक टू डिफर करूंगी इस पे। कानून क्या कहता है, कितना टाइम लग जाता है जब आपको आप रिपोर्ट करते हो हरासमेंट का केस? मैडम आपसे मैं पूछना चाहूंगी, एक तो ये बताएं फोरम कौन सा है जहाँ पे आप जा सकते हैं, दूसरा ऑन एवरेज टाइम कितना लग जाता है? जी, सबसे पहले तो उसी ऑर्गेनाइजेशन में एक कमेटी बनती है जो इन्वेस्टिगेट करती है इस मैटर को। वो कमेटी में 2 आउटसाइडर्स होते हैं और एक उस ऑर्गेनाइजेशन का फ़र्द होता है शामिल, और वो अपनी फाइंडिंग्स देते हैं। उसके बाद फाइंडिंग्स के बाद जो भी ग्रीव पार्टी है जिसके खिलाफ फैसला हो वो ओम्बड्समैन के जा सकती है। एक ये ऑप्शन है। ठीक है। दूसरा ऑप्शन है कि वो जो भी ग्रीव पार्टी है वो समझती है कि मुझे यहाँ पे नहीं मिलेगा, मेरी ऑर्गेनाइजेशन में या तो कमेटी नहीं बन रही या यहाँ नहीं मिलेगा, वो डायरेक्टली भी ओम्बड्समैन को कंप्लेन कर सकती है, जिसपे अगेन वहाँ पे इंक्वायरी कमेटी बैठती है। ठीक है। और वो फिर इन्वेस्टिगेट करते हैं ओम्बड्समैन ऑफिस कि क्या आया हुई कि नहीं हुई हरासमेंट। ठीक है। उसके बाद आपका फैसला होता है, और अगर उस फैसले के खिलाफ जिसको भी जाना है, एक तो ओम्बड्समैन का है फोरम या फिर वो प्रेसिडेंट के पास चला जाता है अगेंस्ट दैट। ठीक है। और टाइम पीरियड कितना होता है? टाइम पीरियड ये यूजुअली बिकॉज इट्स अ कमेटी थिंग, इट्स नॉट गोइंग टू टेक मोर देन 6 मंथ्स। यही मैं आपको बताना चाहती थी बेसिकली कि आई थिंक आप जिन केसेस का हवाला दे रही हैं शायद में भी वो हैं जो जेनेरिकली अदरवाइज आते हैं पाकिस्तान पीनल कोड के उसमें, ठीक है, नॉट नेसेसरीली। जी देखिए, मैं आपको थोड़ा सा बात काटूंगी, क्योंकि जब अक्यूज्ड होता है उसको अपील का जो है वो हक हासिल होता है, और जब वो अपील में जाते हैं, मोस्टली अपील में जाते हैं क्योंकि उनकी अपनी जॉब्स स्टेक पर होती है, तो फिर वो जो एक लड़ाई होती है वो बहुत लंबा चलती है।
इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जो है विसल ब्लोअर है उनको उसको प्रोटेक्शन भी दी जाए। वो आप बिल्कुल ये सही कह रहे हैं, बहुत बिल्कुल, लाजमी है, क्योंकि ये सारे प्रोसेस में अगर आप देख लें, अगर Of 6 course. मंथ्स तक अगर आप इफ़ यू आर लकी, क्योंकि कमेटी बैठती है, कुछ चीज़ें होती हैं, तो वो 8 to 10 मंथ्स कहीं पे भी नहीं गए। इसके बाद जो है वो फिर वो अपील के प्रोसेस में भी अगर आप जाएं तो वो 2 साल तो लग ही जाते हैं। 2 साल लग तो जाते जो हैं, लेकिन important अगर ये आप है कि- जनरली जी, देखें लीगल सिस्टम को, बात ये मैं इस बात से इनकार नहीं कर सकती करी ये नहीं इसमें- एग्री करती कि 2 साल, क्योंकि कोर्ट तो जा नहीं रही, बिल्कुल, ये ombudsman मैं office इसीलिए मैं जा ये रहा है। point draw करना इसीलिए चाह रही ये थी ताकि जल्दी बात हो clear रहा हो, है जल्दी हो कि रहा है। ये जी। आपका कमेटी लेवल पे हो रहा है, इधर कोर्ट इन्वॉल्व नहीं है। Exactly. में आपको ये देखना है कि जो विसल ब्लोअर है उसको क्या राइट्स हैं, बिल्कुल। उसके जो है क्या उसकी जॉब प्रोटेक्शन है, क्या उसके जो है वो, और जो सोशल स्टिग्मा है कि ये तो ट्रबल मेकर है, तो वो ट्रबल मेकर वाला सोशल स्टिग्मा उसको जो है वो प्रिवेंट करता है किसी और जॉब को ढूंढने में, उसी ऑफिस में जॉब ढूंढते हुए उसको प्रॉब्लम होता है। ये बातें आप बिल्कुल और सही सबसे बड़ी बात ये है कि जी, ये तो एक ऐसी थ्रेड है बिल्कुल। लुबना जो इतने सारे केसेस में जी, सामने ये आया है, public- विक्टिम जी, ब्लेमिंग, बिल्कुल। विक्टिम शेमिंग का, लेकिन दैट असाइड आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम डिस्टिंग्विश करें कि लॉ आपको ये राइट देता जी, है, बिल्कुल। लॉ एक फ्रेमवर्क सेट करता है, Absolutely, और लॉ I जो है वो राइट जो है वो सारा ये जिस तरह के मैडम ने भी फरमाया स्ट्रीम लाइन करता है कंपेयर टू अदर केसेस, ये टाइम पीरियड बड़ा कम है। ऐड लेकिन हम- करूंगी कि उसमें नहीं होती, इसलिए क्योंकि अगर तो वो प्रेस में गया है केस तो फिर डिफरेंट है, ज्यादातर प्रेस में नहीं जाते। उसमें ये होता है अगर वहाँ पे मिल गई है एक जिसने हरासर को मिल गई है तो उसको जॉब से रिमूव किया जाता है। हाई कोर्ट आपकी जजमेंट्स हैं कोर्ट्स की कि वो उसको रिमूव किया जाए, बिल्कुल उस जगह से उसको रिमूव कर, उसको जॉब से रिमूव किया जाता है। ही कैन नॉट वर्क इन दैट ऑर्गेनाइजेशन एनी मोर, टर्मिनेशन हो क्योंकि जाती है, वो dismissal हो एनवायरनमेंट जाता वही है, क्रिएट बिल्कुल, कर सकता है, तो वो वहाँ नहीं रहता, जिसने की है वो तो वहाँ रहती है, बल्कि आप उसको रिमूव नहीं कर सकते हैं। उसकी प्रोटेक्शन ये है कि अगर वो फाउंड गिल्टी होता है तो आप उसको कंप्लेनर को कभी रिमूव नहीं कर सकते, बिल्कुल, जब तक कि उसका केस चल रहा होता है, बिल्कुल उसकी जॉब प्रोटेक्शन है, बिल्कुल जी। बहुत ज़रूरी बात है कि यहाँ पर आ जाती है कि जो पब्लिक सेक्टर में जो केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं वो तो बहुत अच्छी तरह से आप जॉब प्रोटेक्शन भी वहाँ पे इम्प्लीमेंट हो रही है, बाकी तमाम चीज़ें, लेकिन जो प्राइवेट सेक्टर में है दैट इज़ अ बिग प्रॉब्लम। और पब्लिक सेक्टर जो है एक परसेंटेज ऑफ द जॉब course, मार्केट है, बिल्कुल, society जो है। सबसे बड़े जो प्रॉब्लम यहाँ पर है, जो जिसके लिए ये लॉ जो है वो सही इम्प्लीमेंटेशन में आना चाहिए, वो प्राइवेट सेक्टर है कि जहाँ पर जो है वो इतनी ज़्यादा इम्प्लीमेंटेशन जो है वो कंट्रोल्ड नहीं है। यहाँ पे मैं आऊंगी मैडम, मैं चाहूंगी हम लोग बात करें हरासमेंट की, ठीक है, हम हरासमेंट के डिफरेंट कॉन्टोर्स को टच करें, ठीक है, वर्क प्लेस के बारे में हमने बात की, लेकिन हम सब जानते हैं कि ऑनलाइन भी खवातीन को हरासा किया जाता है, जर्नलिस्ट को भी किया जाता है, बल्कि जब वो अपने ओपिनियन सामने लेकर आती हैं तो ट्रोलिंग उनको बहुत दफ़ा देखनी पड़ती है बेसिकली। फिर हम देखते हैं खवातीन जब भाई सड़कों पर जाती हैं, स्ट्रीट हरासमेंट होती है। सो इस किस्म की जो हरासमेंट है इसको किस तरह से कानून टैकल करता है? देखिए आपके पास पीपीसी भी है 509, जिसमें कोई भी इस तरह का अनटूवर्ड बिहेवियर अगर किसी फीमेल की तरफ उसको डिसग्रेस करने के लिए किया जाए किसी तरह से भी, तो आप वो भी कंप्लेंट कर सकते हैं। आपके पास एक वो ऑप्शन भी है विच इज अदर देन वर्क प्लेस। देखिए पब्लिक स्ट्रीट वाला तो उसमें हरासमेंट के जिम्मे में नहीं आएगा ना, एट वर्क प्लेस वाला आपका आएगा वो पीपीसी के ज़िम्मे में। हाँ, अगर आपको कोई आपकी वर्क रिलेटेड व्हाट्सएप ऑनलाइन आपका एम्प्लॉयर आपको कर रहा है, आप वो रिपोर्ट कर सकते हैं, दैट विल बी ट्रीटेड एज अ वर्क एनवायरनमेंट। ठीक है। उसके बाद जर्नलिस्ट के जो ऑनलाइन ट्रोल्स चल रहे हैं उसमें भी हरासमेंट की उन्होंने डेफिनेशन प्रोटेक्शन एक्ट में डिफाइन किया, जो अभी भी विद सेक्सुअल ओरिएंटेशन है। हो सकता है कि विद दिस लॉ जो अभी नई हरासमेंट की डेफिनेशन उन्होंने वाइडन की है उसमें वो उसको भी कवर कर दें। साइबर स्टॉकिंग और स्टॉकिंग, यानी कि इट्स नॉट नेसेसरीली कि वो उनको सेक्सुअल कॉनोटेशन से करें, उनको किसी किस्म का भी एग्रेसिव बिहेवियर दिखाएं या इंटिमिडेटिंग बिहेवियर दिखाएं या कोई भी लाइफ थ्रेट करें, तो वो उसमें भी कानून के ज़िम्मे, एंड आई थिंक ये कानून के ज़िम्मे में आ बिल्कुल जाता है। बिल्कुल, एंड आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट लोगों को बताना कि जो टेस्ट है वो उस बंदे का होता है जो हरास किया जा रहा होता है, बिकॉज बहुत दफ़ा हम देखते हैं कि ये चीज़ सामने आती है, वो कहते हैं भाई मैंने यही बात किसी और को की होती तो उसको तो बुरा ना लगता। तो टेस्ट जो है वो हमेशा बहुत ज़्यादा सब्जेक्टिव होता है। अच्छा, स्ट्रीट हरासमेंट के हवाले से एक क्वेश्चन जो बहुत ज़्यादा हमें आता है और मैं चाहूँगी आप उसको एड्रेस करें। अगर फ़र्ज़ करें किसी को पब्लिक प्लेस में हरास किया जा रहा है, ठीक है ना, कोई गवाह सामने नहीं आता या फॉर दैट मैटर कोई गवाह होता नहीं, फर्ज करें कोई सिक्लूडेड पार्क है, ठीक है, अगर वीडियो बन गई है तो वो वीडियो एविडेंस है, एविडेंस, ठीक है, सही है। उसके अलावा अगर खवातीन जो है 509 के अंडर अपना केस लेकर आना चाह रही हो तो किस तरह से वो एविडेंस कलेक्शन अपनी कर सकती हैं? देखिए बेस्ट तो आजकल में यही है कि आप उसको रिकॉर्ड कर लें, और कई करती भी हैं, उन्होंने रिकॉर्ड किया होता है,
या फिर कोई गवाह लेके आए, क्योंकि देखें ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ तो है ना। अब उसके बगैर तो ये नहीं है कि मैं आके कह दूं फलां ने मुझे किया था, मेरे पास कोई गवाह नहीं, मेरे पास कोई रिकॉर्डिंग नहीं, ना ऑडियो ना वीडियो, तो इट्स नॉट पॉसिबल। जी बिल्कुल मैडम, आपका पॉइंट आ गया, लेकिन मैं आपकी तरफ आऊँगी। आई थिंक इट्स ओनली फेयर कि हम लोग ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है ये सिर्फ स्टेट के ऊपर मत डालें, बल्कि सोसाइटी को भी इसका पार्ट बनवाएं। बिकॉज देखिए लॉज तो जितने भी पास हो जाएं, जब तक कि आपके सोसाइटल एटीट्यूड्स नहीं बदलेंगे आप उनको इम्प्लीमेंट नहीं कर सकेंगे। तो आपको क्या लगता है इम्प्लीमेंटेशन के लिए आप क्या रिकमेंडेशन देना चाहेंगे? देखिए जी, मैं सीधी सी बात है, हमारी अपना एक इंडिविजुअल का भी अपना एक जो है ना वो हमारी एक जिम्मेदारी बनती है कि इफ़ आई नो सम इंफॉर्मेशन, इफ़ आई नो कि देयर इज़ अ लॉ दैट प्रोटेक्ट्स एवरी वुमन दैट इज़ गोइंग टू द ऑफिस, और उन जो तमाम ख़वातीन जो कि काम के लिए सोच रही हैं या काम करना चाहती हैं, जो एकेडेमिया में हैं, हमारी बच्चियाँ हैं जो कि प्रिपेयर हो रही हैं जॉब मार्केट के लिए, तो मुझे चाहिए कि मुझे उन तक ये पहुँचाना है। अपनी ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू तो मैं ये काम कर रही हूँ, लेकिन मैं ये कहूँगी कि ये जो इन्फॉर्मेशन आपने आज सुनी है इस प्रोग्राम के तवसत से, आई थिंक कि अगर आप उसको जाके अपने सर्कल में जो है उसको डिस्कस करें, और आप उसको जो है वो बी द एडवोकेट कि हम क्या ये जो है ये कि क्या कौन कौन से लॉज हैं, और लॉज जो है बहुत सारे तो आपके जो है वो तमाम के तमाम इंटरनेट पे जो है इंफॉर्मेशन मौजूद है, सब चीजें मौजूद है। आई थिंक अवेयरनेस पढ़ें। की जरूरत है, आई थिंक अवेयरनेस से ज्यादा सेंसिटाइजेशन की भी Sensitization, जरूरत है, बिल्कुल जिसमें जी, मैडम आपकी बिल्कुल। तरफ मैं आऊंगी। आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम बात करें मीडिया का इसमें क्या किरदार है। बिकॉज देखिए मीडिया की मैं समझती हूँ ज़ाती तौर पे, यू में बेग टू डिफर के, जहाँ पे एक उसका रोल है इंपॉर्टेंट, फोर्थ पिलर ऑफ द स्टेट कंसिडर किया जाता है कि एजुकेट करें लोगों को, वहाँ पे इतना ही इंपॉर्टेंट है कि वो लोगों को स्केयर भी ना करें। सो ये जो एक हमारा है मीडिया का डबल एज किस्म का रोल, किस तरह से हम इंश्योर कर सकते हैं कि लोगों को एक पॉजिटिव सेंस में जो अवेयर किया जाए इस तरह के इश्यूज़ के बारे में? जी, मीडिया का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि यू सी हमारे लोग प्लेस बहुत देखते हैं। मेरे नज़र से एक प्ले गुजरा था विच वाज अ रियल लाइफ प्ले, कि उसमें वो हरासमेंट, उसने गलत हरास किया था, उसने उसके खिलाफ जानबूझ के बंदे के खिलाफ कंप्लेंट की थी, एक प्रोफेसर के खिलाफ। तो उसकी भी लॉ में मौजूद है कि अगर आप गलत करेंगे तो एनी काइंड ऑफ पनिशमेंट विल बी डिसाइडेड बाय ओम्बड्समैन, वेदर इट्स टर्मिनेशन, वेदर इट्स फाइन और व्हाटएवर, फॉर सच अ कंप्लेनर जिसने गलत की है कंप्लेंट। लेकिन मीडिया को ये भी दिखाना चाहिए कि बहुत जगह सही कंप्लेंट्स भी हैं, और जो लोग हरास होती हैं वो इस पोजीशन में नहीं होती हैं, वो लोअर मिडिल क्लास की लड़कियां होती हैं, ज़्यादातर हर लेवल पे होती है, लेकिन उनके साथ ज़्यादा होती है क्योंकि दे आर मोर वल्नरेबल होती हैं। बिल्कुल। तो मीडिया को दिखाना चाहिए कि फिर उस केस में आपके राइट्स क्या हैं। ये आप इसी मीडिया ही प्रोग्राम्स करके, प्लेस के थ्रू, टॉक शोज करके ये सब दिखा सकता है और उनको स्ट्रेंथ दे सकता है कि आप आगे आएँ। और आगे आएंगे तो उसका ये मतलब नहीं आपको कहीं और जॉब नहीं मिलेगा या आप पे कोई वो लग जाएगा, आप पब्लिक तो नहीं होएंगे ना इतने ज्यादा। और आप आइडेंटिटी अपनी एक तरह से कॉन्फिडेंशियल भी रखी जाती है। फोरम बिल्कुल है, मेरी तो एक्सपीरियंस में काफ़ी पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस में हुई हैं जहाँ फैसले भी हुए हैं, जहाँ पे उनके हक में हुए हैं जो हरास हुए थी फोरम्स में नहीं चलने से आप उस तरह से मीडिया पे चले, लेकिन वो भी लोगों ने मतलब इस तरह का इस्तेमाल किया हुआ है कि आप कॉन्फिडेंशियल हो सकते हो। लेकिन अभी भी हो रही है, और हरासमेंट सिर्फ इस मुल्क में नहीं है, इट्स अ ग्लोबल इशू। ये मैं कहना चाहती हूं। इट इज इन अमेरिका, इट इज इन यूके, इट इज इन एनी कंट्री इन द वर्ल्ड, वेदर इट्स अ थर्ड वर्ल्ड और फर्स्ट वर्ल्ड। बिल्कुल। द ओनली डिफरेंस इज कि लॉ कहाँ इंप्लीमेंट किया जाता है, ज़्यादा प्रोटेक्शन किधर दी जाती है। जहाँ पे आपकी इंप्लीमेंटेशन ऑफ लॉ अच्छी होगी वहाँ पे उसकी कोई एफिकेसी बिल्कुल एग्जैक्टली, और फिर वही एक यार्डस्टिक के तौर पे एक्ट करेगा ना सोसाइटी कंप्लाई करवाने के लिए। बिकॉज़ ये सारे इश्यूज तो ग्लोबली आपने बिल्कुल सही कहा, और जगह पर भी है, औरतों की नहीं होती, मर्दों की भी होती है। इंटिमिडेशन है ना, अब तो इंटिमिडेशन है। अब मैं आपको खड़े होकर सबके सामने, राइट ऑफ डिग्निटी है ऑफ अ पर्सन, बिल्कुल उसकी कॉनोटेशन में ही ये अमेंडमेंट की गई है कि ये तो एक ग्लोबल रिकॉग्निशन है कि हर किसी की राइट टू डिग्निटी है। तो आप किसी को भी खड़े होकर रिडिक्यूल नहीं कर सकते हैं उसकी वर्क प्लेस में। बिल्कुल, वर्क प्लेस में भी और मैडम जनरली भी, अदरवाइज भी। बिल्कुल, ये भी बहुत आपने अच्छा किया कि आपने लोगों को बताया कि अगर आप गलत इल्जाम लगाएंगे तो उसकी भी कानून में सजा है। बिकॉज ये भी आपको देखें, कानून को भी मिसयूज नहीं करना चाहिए एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन। आपका क्या कंक्लूडिंग कॉमेंट होगा इस हवाले से, किस तरह से हम इंश्योर कर सकते हैं? देखिए, हमने इस सारी जो हमारी डिस्कशन थी वो गियर थी ऑन द फैक्ट कि कानून क्या एग्जिस्ट करता है, अवेयरनेस हम किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन प्रिवेंशन की तरफ हम किस तरह से जा सकते हैं? देखिए जी, इंफॉर्मेशन इज प्रिवेंशन।
अगर आप इन्फॉर्म कर देते हैं, अगर एक हरासर है, ये जो कोई भी काम करने जा रहा है, उसको पता है कि अगर मैं किसी की प्राइवेट स्पेस को वायलेट करूंगा या मैं किसी को जो है वो इनअप्रोप्रिएटली टच करूंगा या कोई बात करूंगा जो कि इनअप्रोप्रिएट होगी, जो उसके लिए जो इस हरासमेंट के ज़ुमरे में आती है, तो मुझे क्या मेरी रिपरकशंस हैं, क्या मेरी पनिशमेंट है, क्या मेरी सज़ा है, और वो उसको प्रिवेंट करेगी। तो बहुत लाजमी है कि जो है अगर जैसे ज़्यादा प्रॉब्लम प्राइवेट सेक्टर में है, अगर आप इसको जो है जैसे आप हेल्थ एंड सेफ्टी के लॉज को जो है आप नेसेसरी करते हैं कि जी आपको हेल्थ एंड सेफ्टी की सारे को ट्रेनिंग दें, आप उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग करें, तो क्यों नहीं आप इस लॉ के लिए भी जो है कोई इस किस्म का कोई जो है इस कॉन्टेक्स्ट में मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रीज इसको जो है एक कंडीशन बना सकती है कि जितनी भी जो कंपनीज हैं या कोई मैन्युफैक्चरिंग है या जो भी इंडस्ट्री है वहां पर अगर आपके पास एक एक्स्ट्रा डेटरेंस का एक एलिमेंट हो, यहाँ पे फॉर दैट मैटर एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट इटसेल्फ में भी कंडीशन बिल्कुल समथिंग टू दैट एक्सटेंड कर दें। बेसिकली पढ़ते हैं, लंबे चौड़े होते हैं, हैं, यही तो प्रॉब्लम है ना, बात यही तो बात प्रॉब्लम है मैडम। अगर आप इन चीजों को शुरू में डिफाइन कर दें और जिस तरह से आप राइटली सो मेंशन कर रही हैं, अवेयरनेस क्रिएट करें, सो अवेयरनेस इतनी ज्यादा हो जाए कि प्रिवेंशन इन इटसेल्फ बिल्डिंग कर दें, उनके लिए सेशंस करवाएं कि उनके रिड्रेसल प्रोसीजर क्या। अगर आप ये देखिएगा कि पब्लिक सेक्टर में रिड्रेसल प्रोसीजर इज डिफरेंट, और अगर वही एक खातून जो है किसी प्राइवेट सेक्टर में काम करती है उसका रिड्रेसल प्रोसीजर डिफरेंट है। अब उसके लिए जो है उसको और उसको जो है रीइंफोर्समेंट ऑफ जो है ये इंफॉर्मेशन, क्योंकि आपका थ्रूपुट होता है, इंडस्ट्रीज में लोग आते हैं, लोग जाते हैं, तो उनको एक जैसे एक इंडक्शन कोर्स होता है, इस तरह से इनको रिफ्रेशर कोर्सेज देने चाहिए, रिफ्रेशर कोर्सेज भी हो, एक तरह से इनको जो है एक तरह से इंट्रोडक्टरी कोर्स हो कि ये जो है। और आई थिंक ये आपने बहुत सही बात की, प्रिवेंशन के लिए अवेयरनेस की तो अपनी जगह अहमियत है ही है, लेकिन आई थिंक रिपोर्टिंग की भी है, बिकॉज जब आपके पास स्टैटिस्टिक्स आ जाते हैं तो आप प्रिवेंशन स्ट्रेटजीज भी उस तरह से बेहतर तरीके से आप फॉर्म कर सकते हैं। इसी नोट पे आई वुड लाइक टू कंक्लूड टुडे शो। थैंक यू सो मच मिस हुमा एंड थैंक यू सो मच मिस लुबना कि आप दोनों ने अपना कीमती वक्त निकाला एंड यू चोज टू बी अ पार्ट ऑफ आवर शो। जी नाजरीन, आपने आज का हमारा शो देखा जिसमें हमने बेसिकली बात की पाकिस्तान में जो हरासमेंट होती है उससे रिलेटेड मुख्तलिफ लॉज एग्जिस्ट करते हैं, उसके बारे में हमने आपको बताया। इस हवाले से जो बिल रिसेंटली पास हुआ है नेशनल असम्बली में, उसके मुख्तलिफ प्रोविजंस क्या हैं, किस तरह से ये कानून जो है पुराने जो लकूनास थे कवानीन में उनको एड्रेस करता है। लेकिन बात घूम फिर कर इसी चीज़ पर आ जाती है कि लॉज जितने मर्जी आ जाएँ उनकी एक एम्प्टी वैल्यू होती है जब तक कि वो प्रॉपरली इन लेटर एंड स्पिरिट इम्प्लीमेंट ना हो। और इम्प्लीमेंटेशन का फर्स्ट स्टेप होता है हमेशा लोगों को अवेयर करना, उनको अवेयरनेस देना। और हमारा यही मकसद था अपने आज के शो के ज़रिए कि हम आपको बताएं कि क्या लेटेस्ट डेवलपमेंट्स हो रही हैं जब हम हरासमेंट की बात करते हैं पाकिस्तान में, स्पेशली एक लीगलिस्टिक व्यू पॉइंट्स हैं। हैविंग सेड दैट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है नोट करना कि जब हम इम्प्लीमेंटेशन की बात करते हैं, अवेयरनेस की बात करते हैं, तो हम ये जो विक्टिम ब्लेमिंग एंड विक्टिम शेमिंग का जो कल्चर है इससे निकलें और हम ज़्यादा एक्सेप्टिंग हो, ज़्यादा एम्पथेटिक हों, ठीक है, उन लोगों की तरफ जो सामने आते हैं और इस तरह के केसेस रिपोर्ट करते हैं। बिकॉज जब तक कि हमारे सोसाइटल एटीट्यूड्स जो हैं वो इस तरह के इश्यूज़ की तरफ नहीं बदलेंगे, मैं नहीं समझती कि इस तरह के कवानीन जो हैं उनको प्रॉपर्ली इम्प्लीमेंट किया जाएगा। आज के लिए इतना ही। अगले हफ्ते तक के लिए अपनी मेज़बान फातिमा शाहीन को इजाज़त दें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। खुदा हाफिज़।